हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो चलिए आज बनाते हैं चूल्हे पर खाना, मक्के की रोटी के साथ एकदम स्वादिष्ट सब्जी और मक्के की टेस्टी टेस्टी वाली सब्जी। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। यहाँ पे जला दिया है मैंने चूल्हा और रख दी चूल्हे पे कढ़ाई, और कढ़ाई को होने दिया, लगा दिया तेल। तेल को होने देते हैं, तेल में धुआं निकलने लगेगा तो एकदम फिर हम सब्जी बनाएंगे। और चूल्हे का खाना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ही बनता है, एकदम मज़ेदार बनता है। और सर्दियों में तो बस चूल्हे का खाना मिल जाए तो 2 की 4 रोटी खा जाते हैं। और सब्ज़ी चाहे कैसी भी बनाओ, चाहे सादा सिंपल बनाओ, वो भी टेस्टी लगती है। कहते हैं गैस के चूल्हे से खाना, चूल्हे का, मिट्टी के चूल्हे का खाना एकदम स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे तेल मेरा होने वाला था, बहुत तेज़ वाली गैस, वो सॉरी, चूल्हा जल रहा था। तो यहाँ पे तेल हो चुका था, धुआं निकल चुका था। तो इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी हींग। अब डाल दिया मैंने लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट को भूंज लेती हूँ अच्छे से। और चूल्हे का खाना एकदम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है, सभी को पता है ये तो। लेकिन मैंने आज पहली बार खाना बनाया है चूल्हे पे, तो देखते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पे डाल दी मैंने हरी मिर्च, जो मैंने काट के पहले ही रख ली थी। और यहाँ पे मैंने कटोरी में जो पेस्ट बना के रखा था वो मसाले की, तो वो भी मैंने इसमें धो के डाल दी। अब डाल देती हूँ मैं इसमें मसाले, डेली मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आज मैं डालूँगी नहीं। और अच्छे से चला चला के भून लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी मैंने और डाल दी, मुझे कम लग रही थी सब्जी के और यहाँ पे मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने, क्योंकि सब्जी थोड़ी ज़्यादा है तो हल्दी भी ज़्यादा पड़ेगी, मसाले भी ज़्यादा पड़ेंगे। तो इन्हें अच्छे से अब भून लेती हूँ उलट पलट करके। और सर्दियों में तो चूल्हे के आगे बैठ के खाना बनाओ तो बहुत जल्दी ही बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। और छवि चाय बना के नीचे से ले आई थी, मैं छत पे बना रही हूँ। छत पे मैंने चूल्हा रख लिया है तो मैं छत पे बना रही हूँ। आज पहली बार मैंने चूल्हे पे खाना बनाया है, बना रही हूँ। और एकदम पहली बार देखते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मसाला मेरा भुन रहा था और एकदम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है चूल्हे की। आप सभी लोगों को तो पता ही है कि चूल्हे का खाना कितना टेस्टी स्वादिष्ट होता है। अगर इंसान लोग 2 रोटी खाएंगे तो 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। और आज तो हमारे पतिदेव देखो कैसे, क्या कहेंगे, इतना टेस्टी खाना बना रही हूँ। और ये इसमें डाल दिए, मसाला मेरा भुन चुका था तो इसमें डाल दिए मैंने आलू। जो मैंने आलू, नए आलू हैं, छोटे छोटे जो छर्री वाले आलू आते हैं, वो मैंने छील के और काट के धुल के पहले ही रख लिए थे। आग थोड़ी तेज़ लग रही थी मुझे तो मैंने एक लकड़ी नीचे निकाल के रख दी। अब आलूओं को अच्छे से मसाले में भून लेती हूँ। चूल्हे पे तो चाहे कुछ भी बनाओ, सारी चीज़ें टेस्टी बनती हैं। और इस तरह से मैं मसाले में सब्ज़ी को भून लेती हूँ। और एकदम बिल्कुल रसे वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, एकदम चटपटी सब्ज़ी बना रही हूँ जैसे गांव में बनाते हैं हमारे यहाँ पे। एकदम आज मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे गांव की फीलिंग याद आ रही है अपनी, कि फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी कि मतलब मैं गांव में हूँ और ये मैं अपने घर पे हूँ। तो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, खाते हैं, तो वैसे ही मुझे लग रहा है। और एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे चूल्हे पे बनाते हुए। और यहाँ पे डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार नमक। अब अच्छे से भूनूंगी सब्जी को, चला चला के। जितना भूनूंगी उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। और चूल्हे पे तो सब्जी अगर मसाले में भूनो तो ज़्यादा ही खुशबू आती है। अब लगा दिया मैंने पानी, 1 से 2 मिनट मैंने सब्जी को भून लिया था। अब लगा दिया मैंने पानी। एकदम तरी वाले रसे वाले आलू बना रही हूँ मैं एकदम। और मक्के की रोटी से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और लोहे की कढ़ाई पे मैं बना रही हूँ, लोहे की कढ़ाई, वो भी चूल्हे पे, तो टेस्टी तो बनेगी ही। और अच्छा भी लग रहा था मुझे बनाते हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। आप लोगों को पहली ही वीडियो मेरी ये चूल्हे की मिल रही है।
तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पानी, और पानी में जैसा मैं रसा रखूँगी, ग्रेवी रखूँगी, उसी हिसाब से मैं पानी लगाऊँगी, क्योंकि नए आलू हैं तो गलने में देरी लेते हैं, इस वजह से मैं पानी थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ। और एकदम पतला रसा रखूँगी, जैसे मतलब एकदम पतला रसा होता है वैसा रखूँगी मैं। और ढक दी मैंने कढ़ाई को। अब अच्छे से मैं बनने देती हूँ, फदकने देती हूँ। तब तक मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ, साइड में लगा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाना, और ताप भी रहे थे, हम सेक भी रहे थे, अपने आप को ठंड भी नहीं लग रही थी। और हम लोग आपस में बात भी करते जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग, आज हमारी पूरी फैमिली ऊपर थी, पूरी फैमिली घर पे थी, तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। क्योंकि बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए थे ठंड की वजह से, और हमारे ठाकुर साहब भी, यानी कि हमारे हस्बैंड जी भी नहीं ड्यूटी गए थे, तो घर पे ही थे। तो मैं नहा धो के सबसे पहले मैं खाने में लग गई थी, नाश्ता करा के इन लोगों को। और यहाँ पे मैंने दोबारा देख रही हूँ, और आँच लग रही थी एकदम आगे को, इसमें वो निकल रहा था, ज़्यादा लपटें जो होती हैं वो निकल रही थी। क्योंकि हमने चूल्हा ये रेडीमेड मोल का मंगाया है, मोल किसी से बनवाया है, जहाँ बने बनाए बिकते हैं वहाँ से मंगवाया है। तो पीछे आग नहीं जा रही थी, आगे को निकल रही थी, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि कैसे मैं आग को जलाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो आदत सी नहीं है इस वजह से, क्योंकि जो चूल्हा जलाते रहते हैं उनकी आदत पड़ जाती है, लेकिन मेरी आदत नहीं। यहाँ पे छवि चाय बना के ले आई थी, तो मैं चाय भी पी रही थी, क्योंकि नहाने के बाद तो चाय बनती ही है। सुबह का टाइम हो रहा था, करीब 9 बजे का टाइम हो रहा था इस समय। तो देखो एकदम बादल बादल से थे, धूप भी नहीं थी, तब मैं खाना बना रही थी, और हवा इतनी तेज़ वाली चल रही थी, तो आँच नहीं बैठ रही थी, क्योंकि हवा में आँच ज़्यादा बैठती नहीं है, और हम आपस में बैठ के बात भी कर रहे थे। और आज देखते हैं चूल्हे का खाना कितना स्वादिष्ट लगता है, और कितना ये लोग कैसे खाएंगे, कितना ज़्यादा खाएंगे। कहते हैं चूल्हे का खाना कुछ ज़्यादा खाया जाता है। और 2-3 बार मैं इसी तरह चला दूँगी सब्ज़ी को, और हम लोग आपस में बैठ के बातें भी कर रहे थे। अब देख लेती हूँ मैं 1 से 2 मिनट के बाद, तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी में फदका पड़ने लगे थे। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी में फदका पड़ रहे थे, और इतना हल्ला गुल्ला करते हैं यहाँ पे लोग बैठ के, पता नहीं बिल्कुल गँवार हैं जने क्या है। इन लोगों से तो अच्छे गांव के लोग होते हैं, जो मतलब पता नहीं, कोई नहीं कहेगा ये शहर के हैं या पढ़े लिखे हैं, सब ऐसे हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, हो हा करते रहते हैं, चीखते रहते हैं। ऐसे तो गाँव के लोग भी नहीं चीखते हैं, गाँव के शहर से ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, ऐसे ही चीखते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि कोई क्या मतलब सोता होगा या बैठा होगा, ये क्या करता होगा, कोई इनकी जैसा मिला नहीं है ना। बात ये है, खुद तो कुछ काम करते नहीं हैं, और किसी को करने भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी भी बन के रेडी होगी। तभी तो मैं ज़्यादा रियल आवाज़ आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि हर समय हल्ला गुल्ला होता रहता है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी बाहर की। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी चला चला के देख रही थी, थोड़े से आलू फोड़ रही थी, क्योंकि इस तरह से आलू बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कहते हैं सरसों के साग से तो सभी मक्के की रोटी खाते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से सब्ज़ी बना के और मक्के की रोटी खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और उधर मैंने आटा भी मैंने निकाल के छान के रख लिया। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने कढ़ाई नीचे उतार के रख दी। अब यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ रोटी, वो भी मक्के की रोटी बनाऊँगी। आटा मैंने पहले ही छान लिया था, आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पे मैं आटे में पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के और आटे को गूँध रही हूँ। सारा आटा एक साथ में नहीं गूँधते हैं, जितनी हमें फेंटना है उतने ही आटा गूँधते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा फेंटने लगी थी। अब आटा मैंने फेंट लिया। अब ले लिया आटा, जितनी बड़ी मुझे रोटी बनानी है, लोई के लिए मैं लोई बना लेती हूँ। इसी तरह से मैं रोटी को बना लेती हूँ मक्के की। और इस तरह से बनाओ तो एकदम सादा सिंपल सही से बन जाती है। और इस तरह से मैंने लोई पानी लगा के थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैंने लोई बना ली। अब हथेली की मदद से रोटी को
हाथों से पबना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तवे पे मैंने डाल दी। तवे पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। जो हमारा कहते हैं पहले के हमारी दादी वगैरह क्या करती थी, तवे पे पोती सी लगा लेती थी, चूल्हे की पोती सी जो होती है वो लगा लेती थी, तो उससे क्या होता था रोटी चिपकती नहीं थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया है, मैंने ऐसे ही डाल दी। तो देखते हैं छुटेगी, तो इस तरह से आराम से छुट जाती है रोटी। तो यहाँ पे मक्के की रोटी बनाने लगी थी मैं। और इसी तरह से मेरी चूल्हे का खाना आज बनके रेडी हो जाएगा। और अच्छा भी लग रहा था और आँच भी लग रही थी शरीर में। और मैं बिल्कुल स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी सुबह सुबह में। और क्योंकि आँच के आगे आग के आगे बैठी हुई थी, तो इस तरह से मैं सारी रोटियों को सेक लेती हूँ। हथेली की मदद से रोटी को बना लेती हूँ। धीरे धीरे पवो तभी होती है, नहीं तो फट जाती है। अगर जल्दी करोगे तो फट जाएगी। धीरे धीरे पवना चाहिए। और यहाँ पे मैं आग को सही से कर रही थी एक साइड में, क्योंकि मुझे गहे में रोटी सेकनी है। हमारे यहाँ पे गया बोलते हैं, जो गहे में चूल्हे में रोटी सेकते हैं तो कहते हैं गहे में रोटी सेकते हैं। तो इस तरह से मैं गया बना रही थी, तो उसमें मैं रोटी सेक रही थी। एक तवे पे थी और एक गहे में थी चूल्हे के अंदर रोटी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, नुकसान भी नहीं देती है। और चूल्हे की रोटी तो हमेशा स्वादिष्ट ही लगती है। तो बच्चे मुझसे बोल रहे थे मम्मी अब डेली चूल्हे पे बनाया करो। तो मैंने कि चलो ठीक है, लकड़ी मुझे ला देना तो मैं डेली रोटियां चूल्हे पे ही बना के दिया करूँगी। अभी रोटी हुई नहीं थी तवे पे, मैंने रोटी को पलट दिया और नीचे चूल्हे में रोटी एक सिक रही थी। और इस तरह से रोटी हमारी सिक के रेडी हो गई थी। तो छवि बोल रही थी मम्मी कुरकुरी रोटी बना दो, कुरकुरी जो कड़कड़ी सी रोटी होती है कुरकुरी बना दो। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं। अब मैंने वो रोटी दे दी थी, छवि के लिए लगा रही हूँ, प्लेट लगा रही हूँ भगवान जी के लिए भी, यानी भगवान जी को भी खाना दे आओ। और हमारे हस्बैंड जी यानी कि ठाकुर साहब कुछ बोल रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी। कह रहे थे भाव आज तो चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो मैंने कि हाँ आज चूल्हे पे ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे रोटी तीसरी रोटी मैं बना के इसी तरह से पानी की, काफ़ी लोग आटा भी लगा के, सूखा परथन वाला आटा होता है वो भी लगा के बेल लेते हैं और बना लेते हैं। लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जितना पानी लगा के रोटी हाथों से बनाओ, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, स्वाद भी आता है। तो इस तरह से मैंने रोटी मेरी देखो बिल्कुल सिक गई। और चूल्हे की रोटी बिल्कुल कच्ची नहीं होती है, एकदम सिक जाती है अच्छे से। अब मैं लगा देती हूँ प्लेट में खाना। अब मैं अपने हस्बैंड जी को और बच्चों को भी लिए लगा देती हूँ खाना। देखते हैं कितनी टेस्टी आज खाना बनेगा, क्या कहेंगे। तो इस तरह से मैं खाना थाली लगा देती हूँ आज की। एकदम देसी थाली और हमारी बिल्कुल देसी खाना है, चूल्हे का खाना, मक्के की रोटी और रसीले वाले आलू एकदम रसेदार और लोहे की कढ़ाई के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरह से थाली हमारी लग के रेडी हो गई और दे दी हमने हस्बैंड जी को। हस्बैंड जी खाना खाने जा रहे थे एकदम गर्मा गर्म। और यहाँ पे मैं रोटियाँ और सेक रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए भी। इस तरह से मैं सारी रोटियों को सेक लेती हूँ। और इन लोगों को मैं पहले ही खिला दूँगी, गर्म गर्म रोटी खिला दूँगी। और क्योंकि चूल्हे की रोटी गर्मा गर्म खाओ, मक्के की रोटी तभी टेस्टी लगती है, वरना मक्के की रोटी हो बाजरे की ठंडी हो जाती हैं तो टेस्टी नहीं लगती है। तो इसी तरह से मैं इन लोगों को सारा खाना, सब लोगों को मैंने खिला दिया और मैं भी अब खा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।